बैक टू माय चैनल प्रांजलि होम किचन में। और आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दुल्हन अब अपने घर से निकल गई है और अब हम लोग सारे लोग रेडी हो गए हैं। मैं भी निकल रही हूँ, जा रही हूँ, दुल्हन के आने से पहले पहुँचना है। तो रेडी हो गई हूँ, नहा वहा ली हूँ और बच्चों का काम तो खैर है, बस साड़ी पहनना है, उसके बाद मैं निकल जाऊँगी। और छोटी मोटी क्लिपें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, देखिएगा उसको। और चलिए फिर तैयारी करते हैं निकलने के लिए, फिर वहाँ मिलते हैं आपसे। दुल्हन को उतारते समय दिखाऊंगी मैं आपको। पर यहाँ पे दुल्हन आ गई है, गाड़ी बाहर ही खड़ी है, मैं भी आ गई थी। और ये वाली साड़ी मैं पहनी हुई हूँ क्योंकि सारी साड़ियाँ नहीं पहनी रहती हैं रस्म में। तो यहाँ में हम लोग यहाँ बोलते हैं धार चढ़ाना। दुल्हन आती है तो उसको जल होता है ना लोटा में और अक्षत वगैरह करके, तो वो उतार करके 5 बार तो वो चढ़ाया जाता है। तो वही मैं कर रही थी। तो सास का जितना भी काम है सब मैं ही कर रही हूँ। तो ये देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लोग पीछे से बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करना है, तो खैर मैं कर रही थी। और ये हमारे घर की पहली दुल्हन है, तो खैर सब कुछ रस्म सीखा भी जा रहा है, देखा भी जा रहा है। ये हमारी ननद है जो आरती के लिए थाली लेके घूम रही है इधर से उधर। और मैं ये ग्रीन वाली साड़ी पहनी हूँ, तो अच्छी लग रही है, बताइएगा। तो देखिए फिर अब ये हुआ कि दुल्हन को आगे क्या क्या कार्यक्रम करना है। तो फिर पता चला कि मांग बहुरना है, तभी हम लोग 5 लोग, देवरान जेठान ननद जो भी हैं, सभी लोग दुल्हन का मांग भरेंगे और वो हम लोग का भरेगी। ये हमारे यहाँ का रिवाज है। यूपी बिहार जो होता है वहाँ का है ये सब। तो अब मैं सबसे पहले मुझसे ही शुरू हुआ, ये मेरी देवरानी जा रही हैं। तो ऐसे ही हम लोग करेंगे, 5 लोग करेंगे, 5 बार मांग भरेंगे। दूल्हा भी बैठा है, तब फिर दुल्हन को हम लोग उतारेंगे। और भी उतारने से पहले वो डाल रखा जाता है ना, डाली जिसको बोलते हैं हम लोग, डलिया, सॉरी, तो वो रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब गांठ बांधने की रस्म भी हो रही है, क्योंकि गांठ खोल के शायद दुल्हन की विदाई की जाती है। तो यहाँ फिर ननद चाहे बुआ गांठ बांधेंगी, तो उसके बाद दुल्हन फिर उतरेंगे। तो यही सारे रस्म होते रहते हैं। हम लोग के यहाँ बहुत सारे रस्म होते हैं हमारे यहाँ नहीं, मतलब हम लोग इंडियन में जो भी भारतीय हैं वहाँ हर राज्य के अलग अलग रस्म होते हैं, तो ऐसे ही चलता है। तो फिर यहाँ पे अभी गांठ बन जाएगा, तो फिर दुल्हन को उतारा जाएगा। उतारने के बाद फिर परछावन होगा, तो फिर अंदर गृह प्रवेश करेगी दुल्हन। और फिर वो जो नेक चार होता है ना ननद का, तो वो अभी बचा हुआ है। तो बाकी सारी लड़कियां घर में जितनी भी हैं सारी तैयारियां करके रखी हैं। तो यहाँ देखिए डलिया भी निकल गया है, तो उसको अब वो लगाया जाएगा और उसका दूल्हा दुल्हन को फिर बाहर निकाला जाएगा। तो इसके बाद फिर गेम होते हैं जो भी है, तो शायद वो वीडियो मेरे पास नहीं है, तो वो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर किससे किससे मांगे हम। तो जो मेरे पास था तो वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ दूल्हा राजा बैठे हुए हैं और गर्मी से परेशान हैं कि मैं कब निकलूँ। और वो तो गाड़ी में से चल रही है तो आराम है। और ये हमारी घर की नई गाड़ी है जिसमें दुल्हन आई हुई है। तो देखिए यहाँ पे अब निकाला जाएगा। तो खैर गर्मी बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ धूप थी कि बाहर रहना बहुत मुश्किल था। ड्राइवर भी परेशान था और मेरा बेटा भी उसमें बैठा हुआ है तो भी परेशान है। और ये देखिए ये ननद जी लोग आ गई हैं। तो यहाँ पे अब सब लोग बैठे हुए हैं कि दुल्हन कब अंदर आए। तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ काम बाकी रह जाता ना, तो वो सब करने में। और फिर कई लोगों के ऊपर डिपेंड होता है ना कि ये लाओ वो लाओ, तो ऐसे ही हो रहा है। पता नहीं क्या क्या चीज़ घट गया है, तो सब व्यवस्था हो रही है। तो इसीलिए बेचारा दूल्हा राम वेट कर रहा है, कह रहा चाची बहुत गर्मी हो रही है, जल्दी करिए। तो खैर वो मोटा मोटा पहना हुआ ना, अभी रात में शेरवानी था, फिर इसमें कोट हो गया है, तो जिसकी वजह से उसको दिक्कत हो रही है। तो खैर फ़िलहाल अब फाइनली बाहर आने का टाइम आ गया है। तो भाई दूल्हा तो उतर जाएगा, दुल्हन को ही दिक्कत होती है क्योंकि इतना हैवी लहंगा होता है ना, फिर वो चूड़ा, फिर ये ऊपर से चुंदरी, तो ये सब चीज़ें बहुत दिक्कत होती है उतरने में। तो उसको उतारना बहुत बड़ा टास्क हो गया था हम लोग को ये। तो पहले दूल्हा उतर जाए, फिर उसको पूरा लहंगा वहंगा इकट्ठा किया गया है, तब तो निकलने में थोड़ी आसानी हुई। तो ऐसे करके ही हो रहा है, क्या किया जाए। हमारे यहाँ जो इंडियन दुल्हन होती है ना, इतना हैवी चीज़ें पहन लेती हैं कि बहुत ही परेशानी होने लगता है। गर्मी में शादी हो तो और ही दिक्कत हो जाती है। हैवी लहंगा, फिर ज्वेलरी, फिर चूड़ा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए दिक्कत होती है। फाइनली यहाँ दुल्हन भी आ गई बाहर
और उसको धीरे धीरे लाया जा रहा है। और घूंघट भी इतना नहीं था, दिख रहा था हाथ में उसके जो शादी वाला सिंदूरा होता है ना, सिंगोरा हम लोग बोलते हैं उसको, तो वो ली हुई है, वो ली रहेगी जब तक अंदर हमारे पूजा वाले स्थान पे वो चली नहीं जाएगी। डालेगी जब तू एक और होगा, वही के पीछे आगे कहीं। अरे एक और होगा यार, फिर खाली हो जाएगी, फायदा का है। तीन को खा दोगी, तीन को बनाएगा। आगे पीछे नहीं खड़े दोनों डाल के खड़े रहते हैं एकदम से। डालो और उसमें डालो और उसमें पैर डालो। अरे दोनों पैरों आगे आगे तो फिर दुल्हन को हम लोग जो है अपना जो भी रस्म था और सब किया गया, जो सूट नहीं हो पाया तो वो तो दिन रहा है। और ये यहाँ पे शाम की बात हो रही है, तो अब खुलेगा कंगन जो हाथ में बांधा जाता है ना, वो खुलने का टाइम हो गया है। तो दुल्हन भी नहा ली है और दूल्हा भी नहा लिया है, तो कपड़े चेंज हो गए हैं। और इसमें जो शादी होती है पियरी पहन के वो किया जाता है। तो इसमें गंगा पूजन होगा, जो हम लोग कलश बैठाते हैं उसका विसर्जन होगा। तो वो सारे रस्म मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और ये पहले मतलब गांव में लोग नदी में जाते थे जहाँ पानी रहता था पोखरा में, तो हम लोग यहाँ खैर वो है नहीं शहरों में, तो हम लोग नल पे ही करते हैं। और इसीलिए सबके घर में नल लगना ज़रूरी होता है, क्योंकि शादी के कार्यक्रम अधिकतर नल पे ही होता है। तो यहाँ पे देखिए दूल्हा दुल्हन नहा करके और गांठ फिर से लगाया जाएगा अभी। और हाथ में दुल्हन सिंगूरा ली हुई हो। तो नीचे के सारे कार्यक्रम करने के बाद अब मैं ऊपर आ गई हूँ छत पे। तो यहाँ पे देखिए अब ये यहाँ पे भी कार्यक्रम होगा। और आज के दिन बनता है, जब हमारे यहाँ हारिस उखड़ती है ना, तो उस दिन बनता है दाल की पूड़ी बनती है और गुड़ वाला मीठा रसियाव बनता है, मीठा चावल जिसको बोलते हैं वो बनता है। साथ में मछली बनती है, चावल रोटी वो सब बनता है। तो मछली भी शुभ होता है और ये मतलब दाल वाली पूड़ी और गुड़ का मीठा चावल, ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और ये देखिए, और यहाँ पे अभी यहाँ ये हमारा हारिस गड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सारी मतलब रस्म होगी। तो उसको छोटा सा चौक बनाया गया है, फिर वहाँ पे मतलब पूजन किया गया है। अब ये मैं रख रही हूँ, इस पर 7 जगह मैं रखूँगी जो मीठा और ये जो पूड़ी है ना, ये सब रखाएगा। तो खैर नीचे नहीं रख सकती, इसीलिए मैं पेपर लगा रही हूँ, क्योंकि फिर वो हमें खाना ही होता है इसीलिए। तो जो भी देवी देवता होते हैं घर के, उनको समर्पित किया जा रहा है ये सारी चीज़ें। और यहाँ छोटा सा हवन भी रखा गया है, उसमें मैं हवन करूँगी। सारी पूड़ियाँ जो है ना, इसमें से जितना भी मीठा चीज़ें हैं सब उसमें जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। फिर ये हम कलश मतलब ये हारिस हटा देंगे यहाँ से, ये सारी पूजा होने के बाद। और ऐसे ही होता है। तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है, तो मुझे भी लोग बता रहे हैं, तो उसी अनुसार मैं कर रही हूँ। छत पे ही सारे लोग हैं, छत बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि थोड़ा मौसम मतलब बाहर का अच्छा लगता है। घर में बस वही एसी चल रहा है, फ़ैन चल रहा है, तो इसी में सभी लोग रह रहे हैं। तो ऊपर आ जाओ ना तो बहुत बढ़िया लगता है। तो खैर मेरे पास छोटा बेबी है, तो उसको देखना पड़ रहा है बार बार। अभी उसको छत पे लाया गया है, वो भी कहीं है। बहुत गर्मी हो रही थी, वो चिल्लाने लग रहा है, तो इसलिए उसको नीचे ही रखा जा रहा है। तो मुझे भी भाभी लोग हैं बड़ी, तो जैसे मेरी जेठानियाँ हैं, वो लोग मुझे बता रही हैं कैसे कैसे करना है पदार की, तो वो सब मैं कर रही है। यहाँ सिंदूर से टिकना है, ये सब रखने के बाद मेरे बाद अब दुल्हन का नंबर ही रहेगा। कुछ भी घर में कार्यक्रम होगा तो दुल्हन ही करेगी। तो यहाँ पे सारे पे जितने भी मैं रखी हुई हूँ, तो सारे पे यहाँ पे मैं सिंदूर लगाऊंगी, फिर जल चढ़ाऊंगी। यही सारी चीज़ें होती है जो पूजा का रस्म होता है। तो खैर ये सब लंबा प्रोसेसिंग होता है। और मैं भी अभी खाई नहीं हूँ, मुझे भी व्रत रखना ही पड़ रहा है। क्या किया जाए, शादी में इतना व्रत हो जाता है हमारे यहाँ ना कि हम लोग की हालत ख़राब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। दुल्हन भी अभी कुछ खाई नहीं है, उसको भी दही का मतलब लस्सी बना के दिया गया था, नींबू पानी। उसको भी उल्टी वगैरह होने लगा था, क्योंकि अब दुल्हन बहुत परेशान हो जाती है भाई, रात से ही जगना, उसको इतना भारी भारी ज्वेलरी पहन के कपड़ा पहन करके रहना, तो उसको भी बहुत दिक्कत हो रही थी।
बेचैन थी, वो भी नहाने के लिए। तो शाम को ही नहाया जाता है, क्योंकि तुरंत दुल्हन को नहलाना नहीं होता है, कंगन जब खुलता है तभी नहलाया जाता है। यहाँ पे मुझे भी बताया जा रहा है, तो वैसे ऐसे मैं कर रही हूँ। फिर सारे जितने भी पूड़ियाँ रखी हैं वहाँ पे जल अर्पित किया जा रहा है, तो वो सब मैं कर रही हूँ। और इस तरह बैठ पाना बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब पैर हम लोग पहन लेते हैं ना थोड़ा मोटा, फिर दिक्कत होने लगती है। तो ऐसे थोड़ी परेशानी हो रही थी बैठने में इस तरह, और मैं पलथी मार के बैठ नहीं पा रही थी, क्योंकि नीचे सब थोड़ा सा भीगा हुआ था तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब किसी तरह बैठी थी मैं, और फिर उसके बाद बता रहे हैं लोग, तो ऐसे कर रही हूँ मैं। अब देखिए क्या क्या करना है, तो उधर से साइड से बताया जा रहा था कि ऐसे ऐसे करिए, तो मैं कर रही थी। दुल्हन यहाँ बैठी हुई है, और दुल्हन को भी अब बताया जा रहा है कि ऐसे कर लो भाई, पैरों छू लो, तो भी छू रही है। यहाँ देखिए दूल्हा राम हंस रहे हैं, क्योंकि दुल्हन को ही सब कुछ करना पड़ रहा है, दूल्हा तो आराम से बैठा हुआ है, इसीलिए। यहाँ पे जल वल में चढ़ा दी हूँ। अब मतलब सारे रस्म ख़त्म हो गए हैं, बस मांग भरने वाला काम और रह गया है, अभी वो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं दुल्हन को पहना रही हूँ सिंदूर, तो जो सिंगोरा है ना उसी से पहनाया जाएगा। तो ऐसे करके मैं तो मैं उसके पहना दूँगी। 7 बार ये पहनाना होता है, तो 7 बार या 5 बार ये मैं पहना दूँगी। फिर जितने भी घर में बड़े छोटे लोग हैं सबका वो पैर छुएगी, और छूने के बाद फिर अपना आराम से वो अब नीचे जा कर के अपना जो भी खाना पीना है वो खाएगी। तो ऐसे ही होता है। और इसके बाद करने के बाद मैं भी, जो भी मुझसे बड़े लोग हैं, मैं भी उनका पैर वगैरह छूऊँगी। छू करके फिर ये जो मैं चढ़ाई हूँ पूड़ियाँ, वो सबको फिर मैं बाँटूँगी और ख़ुद भी मैं खाऊँगी, क्योंकि वो जो चढ़ाए वो चीज़ ना, वो परिवार के जितने भी लोग होते हैं, घर के सदस्य मतलब बहुएँ, वो सारी लोग खाएँगी। तो इस समय प्रेजेंट में तो हम लोग 4 बहुएँ हैं घर में, तो और ये जो नई वाली आई उसको लेके 5 हो गई, तो हम 5 लोग खाएंगे। और उसी में से तो वो भी मेरा पैर छू ली, तो मैं जो आशीर्वाद देना है मैं दे दी। बहुत अजीब फीलिंग हो रही थी क्योंकि इस तरह का काम बड़े वालों करना ना। यहाँ पे मौसी जी बैठी हैं लड़के की, तो उसका भी दुल्हन पैर छू रही है, बाकी जेंट्स लोग भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मामी लोग हैं, अभी सभी रिश्तेदार थे, मतलब जो दूर वाले थे वही गए, जो सारे क्लोज वाले थे सब लोग हैं। अच्छा लगता है, क्योंकि अब तो खैर दूसरे दिन से विदाई ही शुरू हो जाएगी सबका। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग। और मैं बहुत दिनों बाद बहुत परेशानी से वीडियो बना रही हूँ, और क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, 2 बच्चे हैं, उनको देखना सुनना, इसलिए प्लीज़